सबसे पहले बात महाकुंभ 2025 की, जहां पर महाकुंभ को लेकर बड़ी खबर। मौनी अमावस्या को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मौनी अमावस्या पे करीब 10 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी बीच मुख्य सचिव और डीजीपी ने महाकुंभ में पहुंचकर जायजा भी लिया है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण महाकुंभ का चौथा दिन है और लगातार वहां पर श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अब सरकार की जो नजर है वो 29 पर है, जो बहुत खास दिन रहने वाला है, जिसमें 10 करोड़ लोगों के जुटने की संभावना है। इसको लेकर फिलहाल कल वहां पर जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। जो सुख सुविधाएं वहां पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए रखी गई हैं, उनका भी निरीक्षण किया और आने वाले समय में क्या कमियां हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा उसको लेकर भी निरीक्षण किया गया। डीजीपी भी इस दौरान में शामिल रहे, उन्होंने भी सिक्योरिटी का जायजा लिया, सुरक्षा का जायजा लिया और चप्पे चप्पे पर वहां पर जो पुलिस बल तैनात है या जो अन्य सुरक्षाकर्मी तैनात हैं वहां पर भी पहुंचकर निरीक्षण किया कि क्या सुरक्षा में कोई दिक्कत तो नहीं या आने वाले समय में कोई बड़ा यहां पर चैलेंज ना पुलिस के लिए उठाना पड़े। उसको लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण निरीक्षण। नजरें हैं 29 जनवरी पर। बिल्कुल, तो सुबह 2:30 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त का आज आगाज हो रहा है शीतल पंचांग के अनुसार, तब से लेकर अब सुबह 7 बजे तक जानकारी सामने आई है कि अकेले 30 लाख लोगों ने आस्था के सैलाब में डुबकी लगाई है, पुण्य की प्राप्ति की है। सीएम योगी ने भी इसी बीच ट्वीट करके तमाम महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सकुशल आगमन और प्रस्थान की कामना की है और हर व्यवस्थाओं को जमीन पर उतारने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। तो इस पूरे महाकुंभ में मौजूदा योगी सरकार करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं की आमद, उनके आने की उम्मीद लगा रही है। लगातार जैसे जैसे दिन आ रहे हैं, हर एक दिन महत्वपूर्ण है। अगर हम बात तमाम तारीखों की करें तो एक एक करके हमने सभी तारीखों को देखा। शुरुआत 13 जनवरी से हुई थी जब महाकुंभ शुरू हुआ था और उसके बाद फिर हमने मकर संक्रांति देखी, हमने साथ ही साथ हमने पौष पूर्णिमा देखी और अब सबकी निगाहें मौनी अमावस्या पर भी हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति भी एक जो शाही स्नान वाली तारीख है, उस दिन भी हजारों लाखों लोग एक साथ एक जो घाट है, जो त्रिवेणी घाट है, कुल 14 घाट तैयार किए गए हैं, उसमें 10 स्थायी हैं और कुछ अस्थायी भी हैं। लेकिन जो त्रिवेणी है, जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, वहां पर सबसे ज्यादा लोग पहुंचते हैं और इस अमृत वर्षा में स्नान कर पुण्य की प्राप्ति करते हैं। लिहाजा सनातन धर्म में अब सबकी निगाहें मौनी अमावस्या पर भी है, क्योंकि इस दिन पवित्र नदियों में जो स्नान है उसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाकुंभ 2025 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके टीवी स्क्रीन पर। महाकुंभ के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है, जो हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे, यह अनुमान सरकार की तरफ से लगाया गया है। मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई थी और उस दिन दुनिया की राजधानी उभरकर जो है वो प्रयागराज का महाकुंभ निकल कर आया था। क्या 10 देशों का 21 सदस्यीय दल संगम में स्नान करने के लिए पहुंचा है और जिसका जोरदार स्वागत जो है वो प्रयागराज में किया गया था। बिल्कुल, तो शीतल सबकी निगाहें अब दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी, जहां पर विदेशी दल ने अखाड़ों में संतों के दर्शन भी किए हैं। कोई सा भी ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया में जहां से तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो सनातन में आस्था रख रहे हैं, वो इस वक्त महाकुंभ ना पहुंच रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें पूरी दुनिया में छाई हुई हैं, क्योंकि इसे दुनिया का सबसे बड़ा जो गैदरिंग कहा जा रहा है, समागम कहा जा रहा है और इतना बड़ा ये समागम है कि इसे आप सैटेलाइट से भी देख सकते हैं। बिल्कुल।